धोखा, एक दिल छू लेने वाली कहानी। अजय और रागनी भाई बहन थे। रागनी बड़ी थी, अजय छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रागनी एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अजय कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अजय ने रागनी से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। रागनी ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। रागनी ऑफिस से एडवांस मांगकर अजय को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अजय की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अजय ने घर आकर रागनी को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। ये कहकर वह जिद करने लगा। हार कर रागनी मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अजय ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर रागनी ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। रागनी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अजय की शादी कर दी। अवनी को भाभी के रूप में पाकर रागनी बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अवनी ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अवनी की माँ अवनी से मिलने आई। उन्हें रागनी शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अवनी से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। ये सुनकर अवनी ने कहा, माँ तुम बेकार की बातें कर रही हो। अजय इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अवनी की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, ये तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अजय ने रागनी से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन रागनी ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। ये सुनकर अजय और अवनी को आश्चर्य हुआ। अवनी के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अवनी का व्यवहार रागनी के लिए बदल गया था। वह अजय को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अजय के जाने के बाद रागनी से छोटी छोटी बात पर लड़ती। एक दिन रागनी कहीं गई थी। अकेले में अवनी ने अजय से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। ये सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अवनी को समझ आ गया कि अजय उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अवनी ने रागनी को कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर रागनी बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अवनी रागनी को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिलाकर रखा था। प्रसाद खाकर रागनी बेहोश हो जाती है। अवनी उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में रागनी मर जाएगी। कुछ देर बाद रागनी को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अजय घर वापस आता है, अवनी से रागनी के बारे में पूछता है तो वह कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं,
कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब अजय कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन अवनी उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर रागिनी को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वे दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर की सभी भक्त और पुजारी रागिनी का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन रागिनी को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने के बाद अजय रागिनी को ढूंढने निकल गया। वह रागिनी को ढूंढता रहा, लेकिन रागिनी कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक हार कर उसी मंदिर में एक पेड़ के पीछे नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां रागिनी आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। रागिनी की आवाज़ सुनकर अजय चौंक गया। रागिनी को देखकर वह रोने लगा। तब रागिनी ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अजय से पूछा तो अजय रागिनी के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अजय ने रागिनी को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय जिद कर रहा था। तब रागिनी ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अजय रोने लगा और रागिनी से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर रागिनी घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अजय से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अजय मान गया और रागिनी को लेकर घर आ गया। रागिनी को देखकर अवनी सहम गई। वह रोने लगी और उसने अजय और रागिनी दोनों से माफ़ी मांगी। रागिनी के कहने पर अजय ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद रागिनी ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।